हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगले माह लगभग अगस्त के महीने में जो लोअर पीसेस की भर्ती है हमारी समीक्षा अधिकारी की और सहायक समीक्षा अधिकारी की, वो आने वाली है। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये भर्ती है। बहुत से लोग कैसा कह रहे थे कि ये जो भर्ती है आरओ की और एआरओ की, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की, ये यूपी SSC कराएगा, आयोग कराएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पेट के माध्यम से भर्ती नहीं होगी। मैं आपको लिख दे रहा हूँ मैं साफ साफ यहाँ पर कि पेट के माध्यम से यह भर्ती नहीं होगी, ये भर्ती नहीं होगी, ये लोक सेवा आयोग के तहत ही होगी। तो आप जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे पेट में कम नंबर हो गए, हमको मौका नहीं मिलेगा इस परीक्षा को देने का, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, क्योंकि इस भर्ती में पेट का एग्जाम के पेट की कोई मान्यता नहीं है, पेट नहीं मांगा गया है। तो पूरी भर्ती क्या है, देखिए इस वीडियो में आप अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं कि लोअर पीसेस, तो आप ये समझ जाएंगे कि लोअर पीसेस में क्या क्या होता है, किस प्रकार से परीक्षा होती है, क्या उसका कहते हैं पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है। एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस परीक्षा को लेकर। ठीक है, तो समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा, बहुत सोच समझ के, बहुत पूरी तैयारी के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो भर्ती कौन सी है, आरओ की और सचिव, आरओ की मतलब समीक्षा अधिकारी की, एआरओ मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी की। बहुत सम्मानित पद है, गेस्टेड ऑफिसर का पद है ये। सचिवालय में आपको पोस्टिंग मिलती है, मतलब जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे वो सचिवालय में सेलेक्ट होंगे, मतलब सचिवालय में उनको पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन कुछ पोस्टिंग जो होती हैं ये मतलब एक तरीके से जितनी भी भर्तियाँ होंगी उसके मतलब 5% या 8%, 10% की आप मान लीजिए, उनकी जो भर्ती होती है वो हमारी क्या कहते हैं, वो लोक सेवा आयोग में भर्ती हो जाती है। मतलब इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर है, वहीं पर उनकी पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, बाकी जितनी पोस्टिंग होती है वो सचिवालय में होती है, उत्तर प्रदेश सचिवालय में, लखनऊ में। पद कितने आने हैं, 400 प्लस पद आने हैं। इस बार जो भर्ती आएगी वो आरओ एआरओ मिला के 400 से ज़्यादा भर्ती आएगी, ऐसा मानने में आ रहा है। नोटिफिकेशन आपका अगस्त महीने में जारी हो सकता है। ठीक है, अगस्त महीने में जारी हो सकता है, ये पूरा संभावित है। संभावित में लिख दे रहा हूँ, संभावित। राइटिंग में मत जाइएगा, समझिए जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। योग्यता क्या मांगते हैं इसमें, देखिए आरओ के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए मांगते हैं हमारा स्नातक, मतलब आपका स्नातक, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं मांगते हैं। और क्या कहते हैं, एआरओ के लिए आप स्नातक तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ आपका ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, ओ लेवल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। एआरओ के लिए, सिर्फ एआरओ के लिए, आरओ के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, उसमें ओ लेवल नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, और एक चीज़ और है, ओ लेवल को लेकर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ओ लेवल किस प्रकार का, देखिए ओ लेवल 2 प्रकार का होता है। एक तो कहते हैं यूनिवर्सिटी से किया जाता है, यूनिवर्सिटी से ओ लेवल 1 वर्ष का होता है, और जो कहते हैं नाइलेट से किया जाता है उसमें 2 साल का ओ लेवल होता है। दोनों ही इसमें मान्य रहते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से ये मांग चली आ रही है कि ओ लेवल को हटाकर SSC को लागू किया जाए। ओ लेवल बहुत से लोग नहीं करते हैं, मतलब बहुत कम परसेंटेज होता है ओ लेवल वालों का, SSC बहुत लोग करते हैं, तो इसलिए SSC की मांग ज़्यादा की जाए थी कि ओ लेवल को हटा के SSC किया जाए। लेकिन ऐसा मतलब अभी ऐसा कुछ सूचना नहीं है कि ओ लेवल को हटाया गया है, फिलहाल आप उसमें ओ लेवल ही मान के चलिए। लेकिन हो सकता है जब अगले महीना भर्ती आए, अगले माह में भर्ती आए, तो आपको SSC उसमें आपको देखने को मिलेगी, आपको SSC भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इसके फिलहाल इसके समकक्ष में कोई क्या लगा सकते हैं, अगर ओ लेवल आता भी है तो उसके समकक्ष में क्या लगता है, तो देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन अगर कहते हैं किसी मतलब कंप्यूटर साइंस से किया है तो भी आपका मान्य रहेगा वो। ठीक है, तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। बाकी हो सकता है इस बार ये लग के आए कि आप हाई स्कूल और इंटर में अगर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया है तो भी आप इस परीक्षा को डाल सकते हैं, वो भी ओ लेवल समकक्ष माना जाएगा। हो सकता है ये चीज़ लग के आए हो, और ये भी हो सकता है कि इस बार ओ लेवल की जगह SSC लग के आए, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अभी फिलहाल आप ओ लेवल मान के चलिए। अब क्या कहते हैं, परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए परीक्षा किस प्रकार से होती है, क्या सिलेबस रहता है, बिल्कुल आज के अच्छे समझिएगा, पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए 2 प्रकार के मतलब 2 परीक्षाएं होती हैं। इस क्या कहते हैं, भर्ती को क्लियर करने के लिए आपको 2 परीक्षाएं देनी होंगी, एक प्री और एक मेंस। प्री में क्या होता है, प्री में देखिए जो प्री परीक्षा होती है वो 200 अंक की होती है। इसमें सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न आते हैं, सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न आते हैं, और क्या कहते हैं, एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, मतलब 140 अंकों की ये परीक्षा होती है। सिर्फ सामान्य अध्ययन की मैं बात कर रहा हूँ, और इस परीक्षा को देने के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। और यह जो क्या कहते हैं एग्जाम होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब आपको ओमार शीट पर आपको कहते हैं आपको गोला भरना है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, बाकी आपको कन्फ्यूजन ना हो स्क्रीनशॉट लेने में।
आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, वीडियो के लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में रहेंगी। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। दूसरा क्या कहते हैं, उसी दिन होगा, उसी समय होगा, कहते हैं सामान्य हिंदी का। ये 60 इसमें प्रश्न आते हैं 60 अंकों के, और 1 घंटा मिलता है, ये भी होता है ऑब्जेक्टिव होता है ये भी, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो 200 अंकों की ये परीक्षा होती है। अब इसमें और दूसरी बात ये है कि 200 अंकों परीक्षा में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 200 क्वेश्चन प्रश्न देने हैं। इसके बाद क्या कहते हैं 2 घंटे ये और 1 घंटा ये, टोटल 3 घंटे का समय मिलेगा। और तो और 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी, मतलब निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 की, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होंगे। अब सामान्य अध्ययन में आता क्या क्या है, जितनी चीज़ लिख के लाए उतनी चीज़ आती हैं। इतिहास आता है, संविधान आता है, भूगोल आता है, अर्थव्यवस्था से प्रश्न आते हैं, विज्ञान से प्रश्न आते हैं, यूपी की जो सिचुएशन उससे प्रश्न आते हैं, मतलब यूपी विशेष से प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर्स से प्रश्न आते हैं, पर्यावरण से प्रश्न आते हैं, और जनसंख्या से प्रश्न आते हैं, ठीक है। इतना ये सामान्य अध्ययन में आता है। और सामान्य हिंदी में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वर्तनी, तद्भव तत्सम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और विशेषण विशेष, इन्हीं से प्रश्न आते हैं। देखिए इतना सा ही सिलेबस है, इतना सा ही पैटर्न है प्री परीक्षा का। देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि पीसीएस लेवल का एग्जाम है तो कठिन होता होगा, बहुत हार्ड होता होगा, ज़्यादा ये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जितना आप लोग सोचते हैं पीसीएस शब्द को लेकर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा है तो उसको बहुत मतलब बड़े स्तर पर देखते हैं। इतनी कठिन परीक्षा नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप आराम से परीक्षा को पास कर लेते हैं, इतना भी कोई कठिन नहीं है, ठीक है। तो आप प्री के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हमारी मुख्य परीक्षा पर। देखिए एक चीज़ और है कि प्री परीक्षा जब आप पास कर लेते हैं तो प्री परीक्षा से फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। आपकी जो प्री परीक्षा ली गई है वो सिर्फ आपको मेंस में भेजने के लिए ली गई है। अगर मेंस में बैठने के लिए आप कहते हैं क्लियर हो जाते हैं तो प्री से कोई मतलब नहीं है। ना प्री के नंबर मेंस में जुड़ेंगे, ना फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। और तो अब ये समझ लेते हैं कि मुख्य परीक्षा किस प्रकार से होती है। मुख्य परीक्षा में क्या क्या होता है। देखिए मुख्य परीक्षा जो होती है वो 400 अंकों की होती है। 400 अंकों की परीक्षा होती है। इसी 400 से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब 400 में ये किस प्रकार से बटा हुआ है, तो देखिए पहला पेपर इसमें होता है आपका सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन का पेपर होता है 120 अंकों का होता है सामान्य अध्ययन का पेपर। और क्या कहते हैं 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 नंबर के भी होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें होता है। ये आपको इसमें तो आपको 2 घंटे मिलते हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। 2 घंटे मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब आपको गोला ही भरना है और कुछ नहीं करना है। और सामान्य अध्ययन में आता क्या क्या है, तो यही सब चीज़ें आती हैं। इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, यूपी विशेष, करंट अफेयर्स, पर्यावरण और जनसंख्या, यही सब चीज़ें आती हैं। इससे ज़्यादा नहीं आता है। अब इस सामान्य अध्ययन का पेपर हो गया 120 अंकों का, 2 घंटे मिलते हैं। इसके बाद आता है खंड ए। ये 2 भागों में बटा हुआ है। खंड 2 भागों में बटे हुए हैं। ये परंपरागत होता है, मतलब एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव होता है। इसको डिस्क्रिप्टिव को सब्जेक्टिव बोलते हैं, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका 100 नंबर का। यहाँ 100 नंबर लिखता हूँ मैं, 100 नंबर बनाना था, 100 नंबर। ये 100 नंबर का होता है। 2.5 घंटे इसके लिए मिलते हैं आपको, 2.5 घंटे मिलते हैं। इसमें आता क्या क्या है, देखिए हिंदी का गद्यांश आता है, मतलब पैसेज आएगा, पैसेज से क्वेश्चन होंगे। वो पैसेज पढ़ के आपको मतलब क्या कहते हैं उन प्रश्नों का जवाब लिखना है, ना कि क्या कहते हैं अपनी भाषा में लिखना है, ना कि उसमें जवाब होगा आपको गोला नहीं भरना है, इसमें लिखना है। उसी प्रकार से सारांश में भी होता है। पत्र आपको लिखने के लिए आएगा, पत्र लेखन आएगा। हर तरीके के प्रश्न होते हैं, व्यावसायिक पत्र, प्रशासनिक पत्र, कार्यालय पत्र। आपको हर तरीके के पत्र, मतलब किसी भी प्रकार का पत्र आपको लिखने के लिए दे सकता है आपको पत्र, उसमें लिखना है अपनी भाषा में। इसके बाद शब्दावली आती है और कंप्यूटर से भी आते हैं, कंप्यूटर विषय से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये आपका खंड ए में हो गया। अब इतना ही चीज़ आती है, मैंने आपको बताया 100 नंबर का होता है, 2.5 घंटे मिलते हैं। दूसरे खंड में क्या है, एक 60 नंबर का प्रश्न परीक्षा होती है। 60 नंबर, यहाँ नंबर एम की जगह मैंने एन की जगह एम बना दिया है, 60 नंबर। इसमें ये परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है। ये भी डिस्क्रिप्टिव होती है एक तरीके से। इसमें भी आपको लिखना ही है 60 पे। उसमें किसी प्रकार के प्रश्न आएंगे वो तो परीक्षा में ही देखने को मिलता है। अब तीसरे नंबर पर क्या होता है, हिंदी में निबंध आता है। 120 नंबर का आता है, 3 घंटे आपको मिलते हैं। 120 नंबर का आता है, 3 घंटे आपको मिलते हैं। 40 नंबर के आपके निबंध होते हैं।
तो क्या कहते हैं, इस प्रकार से आपकी होती है मुख्य परीक्षा। मैंने आपको सारी चीज़ आप क्लियर हो गई होंगी। सामान्य अध्ययन ये ऑब्जेक्टिव होता है। ये खंड ए में परंपरागत जो होता है मतलब डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें हिंदी, गद्यांश, सारांश, पत्र लेखन, शब्दावली, कंप्यूटर आएगा। खंड 2 में निबंध लिखने को आएंगे, वस्तुनिष्ठ परीक्षा एक होगी, इसमें भी वही सब निबंध और लेख वगैरह होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा में भी। तो आपको कोई मतलब यही सिलेबस है, यही मुख्य परीक्षा है। अब जोड़ लेते हैं, 400 अंकों की परीक्षा थी, 120 अंक ये हो गए, सॉरी इसमें इनका थोड़ी कम हो गई है, ये 120 अंक ये हो गए, और कहते हैं 100 नंबर परंपरागत के हो गए मतलब डिस्क्रिप्टिव के हो गए, 60 नंबर के वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो गई 60 अंकों की, और 120 अंकों की हो गई आपके निबंध लेखन। तो 120 और 60 180 और 120 300 और 1 400 अंकों के आपकी ये मुख्य परीक्षा हो गई। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। भर्ती मतलब अगले महीने के नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी से आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। इस चैनल पर भी इसकी तैयारी कराई जाएगी, पूरी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। खासकर इसमें क्वेश्चन पेपर लगवाए जाएंगे। तो अभी किस दिन से क्लासेस शुरू होंगी वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, इससे जुड़ी मतलब कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब कमेंट में ही दे दूंगा। अगर लगेगा आपकी प्रश्न का जवाब हमको वीडियो बना के देना चाहिए तो मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही था। ये क्या कहते हैं, ये लोअर पीसीएस परीक्षा के विषय में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।